नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। न्यूज़ 18 उर्दू के सोशल मीडिया पेज पर आपको लेकर हाजिर हुए हैं। मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी में आज़मीन हज की तरबियत चल रही है, लेकिन आज़मीन हज का मसला दूसरा है। आज़मीन हज का मसला ये है कि अलग अलग एम्बार्केशन पॉइंट जो फ्लाइटें जा रही हैं उसमें कहीं 60,000, कहीं 70,000, कहीं 80,000, कहीं 88,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। आज़मीन हज ये चाहते हैं कि जिस तरह से पहले जब फ्लाइट जाती थी तो उसमें हज कमेटी ऑफ इंडिया उसमें तमाम चीज़ों की फेरिस्त देती थी कि किस चीज़ में कितना पैसा खर्च होगा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर हमारे साथ हाजी साहब भी हैं, मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन भी हैं, यहाँ पर वक्फ बोर्ड के भी चेयरमैन और स्टेट हज कमेटी के जो सीओ साहब भी मौजूद हैं। हाजी साहब भी उनसे जान पहले हाजी साहब आपसे जानना चाहिए क्या तकलीफ आपको है? ये सब तकलीफ ये है कि जब हम लोगों ने ऑनलाइन जो आवेदन किया तो उस टाइम पे इन लोगों को डिक्लेयर करना था कि किस एम्बार्केशन पॉइंट से कितना खर्चा आएगा। हम अपनी सहूलियत के हिसाब से एम्बार्केशन पॉइंट का चयन कर सकते थे। यकीन बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम अपने सहूलियत के हिसाब से एम्बार्केशन का चयन करते थे। आप यहाँ पे जो आए हैं क्या तकलीफ है, क्या मुतालबा कर रहे हैं? खादिमुल हुज्जाज के लिए अगर गवर्नमेंट मध्य प्रदेश नहीं कर पा रही है इंतजाम, तो प्रति हाजी 1,000 रुपये उससे लेके वो 300 के हिसाब से अगर होता है तो 3 लाख रुपए वो हो जाएंगे। वो खादिमुल हुज्जाज की फैसिलिटी मिलना चाहिए। वहाँ अगर कोई डिजास्टर हो जाता है, कोई परेशानी आती है, तो किस तरह से वहाँ हाजी लोग मैनेज कर पाएंगे मक्का मदीना में? किस तरह से मैनेज? यहाँ पे शमसुल हसन साहब बड़ा अहम सवाल यह है, अगर पिछले सालों में खादिमुल हुज्जाज के नाम पे कुछ गलत हुआ है तो हज गवर्नमेंट मध्य प्रदेश उसके नाम से वहाँ पर क्यों नहीं वसूली कर रही है? ये सुविधा क्यों बंद की जा रही है? जो यहाँ से खादिमुल हुज्जाज के नाम से जो लोग गए थे, वसूली उनसे होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए, उनके खिलाफ FIR होना चाहिए। कौन लोग थे वो जिनका हक है? अगर उनके हक पे अगर हम डाके डालेंगे तो कैसे काम चलेगा? हक पर डाका डाला जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब मौजूद हैं और आपके अंडर में जो है शाही औकाफ भी आता है, रुबात का मामला भी जो है बहुत सारी खत किताबत करने के बाद जो है मामला हुआ। आपने हज कमेटी की भी, आपके दोस्त यहाँ पर हैं, हज कमेटी के चेयरमैन साहब इस वक्त जो बीमार है, उनका ऑपरेशन हुआ है। लेकिन सवाल एक जो आदमी ने हज की आपने जो शिकायतें सुनी, और सबसे अहम सवाल यह है कि जिस तरह से आप जब हज चेयरमैन थे वहाँ पर सारी चीज़ों को पहले जारी किया, तो अब क्यों नहीं किया जा रहा है? आपकी आज भी वहाँ पर सेंट्रल हज कमेटी में बातचीत भी हुई है। देखिए, हमने लगातार कोशिश की है। मुझे अल्लाह के करम से उस पाक परवरदिगार ने मौका दिया 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 16 में हज कमेटी में काम करने का। और उस समय हमने जितनी कोशिशें की, उस समय 200 हाजी पर एक खादिमुल हुज्जाज जाने का इंतजाम था। आज 300 हाजी पर एक खादिमुल हुज्जाज जाने का इंतजाम है। तो मुझे लगता है कि खादिमुल हुज्जाज की जो इंतजामात है वो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जब खादिमुल हुज्जाज एक रहबर की भूमिका वहां निभाता है। और हमने तो एक नई चीज चालू की थी जिसको बाद में देश भर ने लागू किया। मोहसिना किदवाई साहब ने, उसकी राष्ट्रीय चेयरमैन थी, उन्होंने लागू किया। हमने अपने यहां से कुछ हाजी साहिबान गए, उनसे 15 सिम कार्ड बुलाई और उन सिम कार्ड को पहली बार पूरे देश में पहली बार अपने मध्य प्रदेश के खादिमुल हुज्जाजों को दी। हमारी एक स्मारिका प्रकाशित हुई है 11 से 14 की, उसमें भी उसकी डिटेल है। लेकिन ये सब बातें पहले की, अब जो है तकलीफ है उसको कैसे कम करेंगे? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। मैं वक्फ बोर्ड में हूं और वक्फ बोर्ड के अंतर्गत जो रुबातों का मामला आया है उसको लगभग हमने अल्लाह के करम से सॉल्व करने की ओर पहुंच गए हैं। कुर्रामा हो गया है। लेकिन मक्का रुबात का हुआ, मदीना रुबात का भी कुछ भी नहीं है। मदीना रुबात के लिए भी हमने उनसे कहा है कि आप मदीने की रुबात का इंतजाम कराइए। आप 5-5 वहां बिल्डिंग है और उन 5 बिल्डिंगों में से एक भी बिल्डिंग आपने पिछले सालों से 4-5 सालों से भोपाल रियासत के हाजियों को उपलब्ध नहीं कराई है। ये वाकिफ की जो नीयत है उसके खिलाफ है। अगर आपने इसी प्रकार से हमारे हाजियों को सुविधा नहीं दी, आप सुधर जाइए, आप सुविधा दीजिए, वरना मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अगर मुतवल्ली बदलने की बारी आए तो मुतवल्ली बदलने का काम करेगा। मुतवल्ली भी बदला जाएगा। यहाँ पर जो है आपसे जानना चाहें, क्योंकि आपके पास जो है हज कमेटी की जिम्मेदारी है। सवाल यह है कि अब जो आदमी ने हज यहाँ पे जाने का जो मामला है, तो इनकी जो है खादिमुल हुज्जाज का मामला क्या स्टेट गवर्नमेंट अभी तक बजट रिलीज किया? जी खादिमुल हुज्जाज भेजने के लिए हर साल जो प्रक्रिया होती है उसके लिए पूरी स्टेट हज कमेटी कोशिश कर रही है बराबर। और हमारे चेयरमैन जनाब रफत वारसी साहब, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश करी है, वहाँ के अधिकारियों से बात भी करी है, डॉक्टर सनवर पटेल साहब ने भी बात करी है वहाँ पर। और उसके लिए शासन से उसकी मांग की कि वो पैसा दे दें और उम्मीद है कि वो 1-2 दिन में अगर वो पैसा दे देंगे उसकी प्रक्रिया पूर्ण करके खादिमुल हुज्जाज को भेजा जाएगा। क्या अब MP के हाजी जो है पहले उसमें नहीं दूसरे उसमें फेज में जाएंगे? अभी डॉक्टर सनवर पटेल साहब की CEO हज कमेटी मुंबई से बात हुई। उन्होंने बताया कि भोपाल एम्बार्केशन पॉइंट से जाने वाले और
इंदौर एम्बार्केशन पॉइंट से जाने वाले, जिसका पहले उन लोगों ने ये बताया था कि टेंटेटिव डेट जो है 21 तारीख से लेके 6 तारीख के बीच में जाएंगे। अभी जो उनको फ़ोन पे बात हुई उसके ऊपर सीओ साहब ने, बम्बई हज कमेटी के सीओ साहब ने बताया कि भोपाल और इंदौर एम्बार्केशन पॉइंट से जाने वाले हाजी जो हैं वो सेकंड फेज में जाएंगे। जी हाँ, सेकंड फेज में जाएंगे। हाजियों को जहाँ पे ट्रेनिंग भी जारी है, तैयारी भी की जा रही है, सेकंड फेज में आप हाजी जाएंगे। अब सवाल है कि जो आज़मीन हज का जो डिमांड थी वो पैसे को कम करने को लेकर रांची एम्बार्केशन को चेंज करके कलकत्ता कर दिया गया, लेकिन भोपाल एम्बार्केशन के हाजियों को लेकर अभी कोई भी फैसला नहीं हो रहा है। देखिए, मेरा सबसे पहले तो ये कहना है कि एक तो ना तो एम्बार्केशन पॉइंट चेंज हुआ और ना ही किसी किस्म से हाजियों को मतलब ये होता है, मरने वाले से भी ये पूछा जाता है कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, लेकिन हाजी 3,72,000 रुपये दे रहे हैं। उन्हें ये नहीं बताया जा रहा कि हम मदीने के कितने पैसे ले रहे हैं, मक्के के कितने ले रहे हैं, जहाज के कितने ले रहे हैं और बाकी अखराजात क्या ले रहे हैं। कोई भी चीज बताने को तैयार नहीं है हज कमेटी। और मध्य प्रदेश हज कमेटी तो सीधा जवाब है उनके पास कि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। वो कह रहे हैं सब कुछ सेंट्रल हज कमेटी करेगी। जब सब कुछ सेंट्रल हज कमेटी को करना है तो ये इतने सारे हाजी 5,800 हाजी मध्य प्रदेश से जा रहे हैं। इन 5,800 हाजियों के लिए आप सारे लोग, जो लोग चेयरमैन बने वो भी हज कमेटी के चेयरमैन बने, इसीलिए बने हैं कि वो भोपाल के या मध्य प्रदेश के हाजियों को सुविधाएं प्रोवाइड करें। तो लेकिन हमारा ये कहना है, जब आप कुछ सहूलतें नहीं दे सकते, जब आप नहीं बता सकते, पिछली बार जब फॉर्म भरा जाता था हाजियों का तो पूरा ब्रेकअप दिया जाता था हर चीज का कि किस चीज के कितने पे, ग्रीन सिटी में, ग्रीन कैटेगरी में ठहरेंगे तो आपको इतना पैसा देना होगा, अगर आप अजीजिया में ठहरेंगे तो आपको इतना पैसा देना होगा। उस वक्त की रियाल की कीमत भी बताई जाती थी फॉर्म के अंदर। इस बार कौन सा अनोखा हो गया, ये कोरोना के 2 साल हाजी नहीं गए तो उसके बाद हाजियों के साथ जुल्म होता रहेगा और हाजियों के साथ ये नाइंसाफी हो रही है। हाजियों के साथ नाइंसाफी हो रही है। आपने यहाँ पे देखा कि आज़मीन हज को लेकर जो ख्याल है वो तमाम चीज़ों लोगों ने पेश की। लोग ये चाहते हैं कि आज़मीन हज के साथ इंसाफ किया जाए और अगर इंसाफ नहीं होता है तो समाजी तंजीमें अपनी तहरीक को जारी रखने का ऐलान करती हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।